सम टाइम टू आर ये कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। बेटा कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होता है कि जब कभी भी बिजनेसमैन सेम नेचर्स के टू आर मोर देन टू ट्रांजेक्शन्स को कंडक्ट करता है, मेट करता है एक ही डेट को, उस टाइम पर कंपाउंड जनरल एंट्रीज पास की जाती है। देखो लिखा है कि सम टाइम टू आर मोर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डेट। इन सच केस, instead of the passing separate journal entries for all such transaction, only one entry can be passed. Such a journal entry is called as a compound journal entry. For example, we can say that on 31st March 50,000 are paid for salaries and 20,000 are paid for rent. The entry will be, both entries are related by the nominal natures of transaction, so both entry will be passed on same date. Salaries account debit, rent account debit to cash account। बेटा ऐसा किस लिए किया गया है? क्योंकि सैलरी और रेंट दोनों, पहली सिमिलरिटी क्या है कि सैलरी और रेंट दोनों नॉमिनल नेचर्स के हैं। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों ट्रांजैक्शन एक ही डेट को किए जाते हैं। तीसरी सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट होते हैं वो कैश में की जा रही है, इसलिए इनको जो है हम एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। Such entries can be passed in either of the following three ways. First, by debiting one account and crediting two or more accounts. Second है by crediting one account and debiting two or more accounts. Third है by debiting two or more account and by crediting two or मोर अकाउंट्स। इसमें बेटा कभी कभी बिजनेसमैन क्या करता है, एक अकाउंट को डेबिट करता है और दो या दो से अधिक अकाउंट्स को क्रेडिट करता है। सम टाइम द बिजनेसमैन डेबिटेड टू आर मोर देन टू ट्रांजेक्शन, टू आर मोर देन टू अकाउंट्स एंड क्रेडिटेड ओनली वन अकाउंट्स। बट इन थर्ड केस, समटाइम्स द बिजनेसमैन कैन बी डेबिट two or more than two accounts and credit also two or more than two accounts. Is it clear now? Illustration number 4, ये दिया हुआ क्वेश्चन, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। जून 1 को है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब यहाँ पर बेटा महेश को 9,600 की पेमेंट की जा रही है और उनसे 400 की डिस्काउंट मिल रही है। तो इस ट्रांजैक्शन में महेश रिसीवर है, इसलिए महेश अकाउंट विल डेबिट। क्लियर है? महेश अकाउंट विल डेबिट, क्योंकि कैश इज रियल अकाउंट, क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट विल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी एंट्री होगा कि महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल नेचर्स का है, लेकिन क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, बिजनेस को गेन्स हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाता है। ऑन 4th June रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कैश रिसीव हुआ इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड किया गया है इसलिए लॉस है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है यहाँ पर, रिसीवर कौन है, ये आपको इस ट्रांजैक्शन में जो गिवर है अरुण है, तो अरुण गिवर है इसलिए उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट. इज इट क्लियर नाउ बेटा? एंड थर्ड ट्रांजेक्शन इज गिवन ऑन 10th June. गुड्स सोल्ड टू हरीश. अब देखो बेटा यहाँ पर जो पर्सन का नेम दिया है, बट कैश और क्रेडिट सेलिंग हुआ है इसके बारे में डिटेल या हिंट या इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. तो हम लोग क्या मानेंगे कि हरीश को ये जो सेलिंग की गई है वो क्रेडिट सेलिंग की गई है. तो यहाँ पर हरीश रिसीवर है, इसलिए हरीश का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, और सेल्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. इस तरह से 10th जून को हमारी एंट्री होगी हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाई कितने रुपए से? 30,000 से. इज इट क्लियर नाउ? एंड ऑन June 12 हरीश रिटर्न गुड्स. हरीश से हमको क्या हुआ? गुड्स रिटर्न होता है. तो जो भी गुड्स रिटर्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? अगर सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न होता है तो वो हमारा सेल्स रिटर्न माना जाता है. ठीक है, सेल्स रिटर्न इज कमिंग इन आवर बिजनेस. सो हम क्या लिखते हैं इसको? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. बट गिवर कौन होता है? हरीश है, इसलिए हरीश के अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. क्लियर हो गया? जैसा कि देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट. कितने रुपए का है? 2000 का है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट थिंग इज दैट 14 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. अब देखो बेटा हरीश को कितने रुपए की सेलिंग की गई थी? 30,000 की. इसमें से उसने 2,000 की से गुड्स क्या किया था? रिटर्न कर दिया था. अब उसको कितने रुपए का पेमेंट करना चाहिए? 28,000 का. 28,000 में से उसने फुल सेटलमेंट, फुल पेमेंट के रूप में 27,500 का पेमेंट किया है. इट मीन्स 500 अलाउड एज अ डिस्काउंट टू हरीश. अब यहाँ पर कैश रिसीव होता है तो कैश अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट चूंकि अलाउड किया गया है, लॉस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. गिवर कौन है बेटा? हरीश है, इसलिए हरीश का अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. गेट क्लियर नाउ? नेक्स्ट June 20 को सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट. अब यहाँ पर देखो बेटा लिखा है कि गुड्स सोल्ड टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000. यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे कि लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो 60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6,000. तो 6,000 को 60,000 से माइनस करते हो तो सेलिंग प्राइस कितने की होगी? 54,000 की. और इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज क्या करते हो आप यहाँ पर कर सकते हैं? गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गोपाल रिसीवर है और सेल्स क्या है? एक इनकम है. रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और इनकम्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. इसलिए 54,000 अमाउंट लिखेंगे. बीइंग गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 sold at a 10% trade discount. Is it clear now? Next, on 23rd June, purchase goods from Ravi of the list price of 20,000 at 15% discount. बेटा सेम रूल करते हैं. यहाँ पर लिस्ट प्राइस कितनी है? 20,000 है. ठीक है, उसके बाद 15% ट्रेड डिस्काउंट है. तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 20,000 इंटू 15/100 इज इक्वल टू 3,000. तो 3,000 अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपकी परचेजिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 27,000. अब देखो बेटा परचेज जस्ट लाइक एज अ एक्सपेंस. सो
दिस अकाउंट विल बी, या परचेज अकाउंट विल बी डेबिट. बट हु इज द गिवर? रवि. तो रवि अकाउंट विल बी क्रेडिट. जैसा कि आपको यहाँ दिया है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट. अमाउंट कितना लिखोगे? 20,000 में से 3,000 माइनस कर दिया है, तो ये 17,000 आपका क्या होगा? ये अमाउंट होगा. इज इट क्लियर नाउ? कोई प्रॉब्लम?